हाई प्रोफाइल केस जो अरुणाचल प्रदेश की एक महिला नोनी और एक राजनेता के बेटे सौरभ साहू से जुड़ा है। ये मामला अब ईटानगर परमानेंट बेंच गुवाहाटी हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसमें एक नया मोड़ तब आया जब सौरभ के वकील ने दावा किया है कि उसने कभी अरुणाचल विजिट नहीं किया। लेकिन नोनी का कहना है कि ये घटना अरुणाचल प्रदेश में हुई थी। एक नए विकास के तहत ये सामने आया है कि सौरभ पहले ही अपने शादी के लिए बेल ले चुका था और अब दोबारा बेल मांग रहा है। उसने फिलहाल ही दिल्ली हाई कोर्ट से 3 हफ्ते की ट्रांजिट बेल ली थी, जो 3 मार्च को खत्म हो गई। इसके बाद उसने अरुणाचल प्रदेश में बेल के लिए अप्लाई किया, क्योंकि ये केस इसी ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है। आज उसी बेल की सुनवाई हो रही है, जो केस के लिए एक नया बड़ा अपडेट है। विक्टिम का ये भी कहना है कि सौरभ साहू अपने पॉलिटिकल कनेक्शन के उपयोग करके लीगल सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकता है, जिसमें झूठे सबूत बनवाए और न्याय से बचने की कोशिश की जा सकती है। उसने एक पुराना केस FIR नंबर 162/2017 का हवाला दिया, जो कोतवाली पुलिस स्टेशन महोबा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में रजिस्टर था। इस FIR ने IPC के सेक्शन 147, 148, 149, 307 और 302 शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके भाई को मर्डर केस में सजा हो चुकी है, जबकि सौरभ मशहूर वकीलों की मदद से लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से बच गया है और ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ भी इसी तरह के टैक्टिक्स यूज किया गया था। अब सवाल उठता है कि क्या ईटानगर में भी वही लीगल स्ट्रेटेजी काम करेगी? क्या उससे फिर से बेल मिल जाएगी? क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? नोनी के मुताबिक उसकी मुलाकात सौरभ से 2019 में फरीदाबाद के एक सोशल इवेंट में हुई थी। धीरे धीरे सौरभ ने उसका विश्वास जीत लिया। मार्च 2023 में अपने बर्थडे विजिट के दौरान नोनी का कहना है कि सौरभ ने उसे नशे की दवाई देकर अरुणाचल प्रदेश में उसके ब्रदर इन लॉ के घर पर असॉल्ट किया। बाद में उसने माफी मांगी और शादी का वादा किया। अगर नोनी की बातें सच है तो ये केस अरुणाचल प्रदेश के इनर लाइन परमिट ILP सिस्टम पर भी सवाल उठाता है। ILP बाहरी लोगों के लिए स्टेट में एंट्री लेने के लिए अनिवार्य है, लेकिन इसकी लागू होने की चिंताएं बनी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आम नागरिकों को स्ट्रिक्ट चेकिंग का सामना करना पड़ता है, जबकि कुछ प्रभावित लोग, खासकर राजनीतिक संबंध रखने वाले, बिना किसी दिक्कत के स्टेट में प्रवेश कर लेता है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश रजिस्ट्रेशन वाले लोकल व्हीकल्स बिना किसी थ्रू चेकिंग के पास हो जाता है, जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है। इस केस का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सौरभ साहू के पिता सिद्ध गोपाल साहू का योगदान, जो एक पूर्व मंत्री रह चुके हैं। आशंका है कि राजनीतिक दबाव इस केस की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। ये मामला इस बात को दर्शाता है कि एक स्वच्छ और निष्पक्ष लीगल प्रोसेस कितनी जरूरी है, ताकि न्याय बिना किसी बाहरी दबाव के दिया जा सके। आज साहू का बेल का सुनवाई है, देखते हैं क्या होता है। ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहे अवर TV। धन्यवाद।